Good morning, student. We are doing history of 12th standard, theme 9 Kings and Chronicles, the Mughal court 16th to 17th century. In this chapter, we are reading about the Mughal court 16th to 17th century. Today, we will read about 8.2 Information and Empire. साम्राज्य और उसमें जो इंफॉर्मेशन सूचनाओं का काम था वह कैसे चलता था. लेट्स सी. The keeping of exact and detailed record was a major concern of Mughal administration. कहते जो रिकॉर्ड्स को एग्जैक्ट मतलब ठीक ढंग से और डिटेल रूप में रिकॉर्ड करना जो भी मुग़ल एम्पायर में होता था वो अच्छे से रिकॉर्ड करना मुग़ल प्रबंध में मुग़ल साम्राज्य में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था. द मीर बख्शी सुपरवाइज द कॉर्प्स ऑफ कोर्ट राइटर. जो मीर बख्शी था वो क्या किनका निरीक्षण करता है. जो कोर्ट दरबार में जो राइटर्स थे उनके दलों के काम को निरीक्षण करता था. मतलब जो राइटर्स का जो समूह था, जो लिखने वालों का जो समूह था, उनके कामों की देखरेख मीर बख्शी करता था. वो रिकॉर्डेड ऑल एप्लीकेशंस एंड डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड टू द कोर्ट एंड ऑल इम्पीरियल ऑर्डर्स. और जो राइटर्स थे उनका काम क्या था, सारे इम्पीरियल ऑर्डर्स मतलब सारे शाही ऑर्डर होते थे सारे वह, और जो भी एप्लीकेशंस जो भी अर्जियाँ आती, जो भी डॉक्यूमेंट्स आते, सारा उनका रिटर्न रिकॉर्ड वो अपने पास रखते थे. इन एडिशन एजेंट्स ऑफ नोबल्स एंड रीजनल रूलर्स रिकॉर्डेड द एंटायर प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट अंडर द हेडिंग न्यूज़ फ्रॉम द एग्जॉल्टेड कोर्ट. अखबारात ए दरबार ए मुला. अब इन राइटर्स के अलावा इन एडिशन इनके अलावा क्या थे, जो नोबल्स थे, जो राजा के बहुत नज़दीक के लोग थे, उनके एजेंट और जो रीजनल रूलर थे, प्रशासकीय जो सीमाओं पर रीजनल पर प्रदेश के शासक थे, उनके एजेंट भी थे जो रिकॉर्ड करते, जो क्या क्या रिकॉर्ड करते थे. जो कोर्ट में कुछ दरबार में कुछ भी होता वो एक इस अखबारात दरबार मुल्ला मतलब एक समाचार निकाला जाता था, तो उसके नाम पर ये दर्ज किया जाता है साथ में विद द डेट एंड टाइम ऑफ द कोर्ट सेशन. और साथ में डेट और टाइम भी उसमें लिखा जाता था. मतलब उच्च दरबार से समाचार, एग्जॉल्टेड कोर्ट मतलब उच्च दरबार से समाचार. न्यूज़ फ्रॉम द एग्जॉल्टेड कोर्ट उच्च दरबार से समाचार, इसको उनकी फारसी भाषा में बोला जाता अखबारात दरबार ए मुल्ला. The akhbarat contain all kinds of information such as attendance at the court, grant of offices and titles, diplomatic missions. जो अखबारात था, जो ये समाचार पत्र था जिसमें सारी समाचार लिखा जाता था दरबार का, उसमें क्या क्या लिखा जाता था. अटेंडेंस एट द कोर्ट में जो अटेंडेंस होती थी, दरबार में जो अटेंडेंस होती थी वह है. ग्रांट ऑफ ऑफिसेस एंड टाइटल, जो ऑफिस में जो अफसरों को ग्रांट दिए जाते थे और टाइटल्स दिए जाते थे वह. डिप्लोमेटिक मिशंस, और जो कूटनीति मिशन होते थे, जो मिशन बनाए जाते थे वह. प्रेजेंटेड रिसीव, जो उपहार राजा रिसीव करता, राजा को जो उपहार मिलते थे. और द इंक्वायरीज मेड बाय द एम्परर अबाउट द हेल्थ ऑफ एन ऑफिसर, और राजा के द्वारा स्वास्थ्य से संबंधित जो भी इंक्वायरी की जाती सारा वह इसमें लिखा हुआ होता था. दिस इंफॉर्मेशन इज़ वैल्यूबल फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट लाइव्स ऑफ किंग्स एंड नोबल. और यह इंफॉर्मेशन पब्लिक और प्राइवेट लाइव्स, राजा और उसके नोबल्स की पब्लिक और प्राइवेट लाइव्स लिखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी. News reporter and important official documents traveled across the length and breadth of the regions under Mughal rule by imperial post. कहते मुग़ल दरबार के अंडर शाही पोस्ट, इम्पीरियल पोस्ट में शाही पोस्ट में जो न्यूज़ होती थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही तेज़ी से पहुंचती थी. राउंड द क्लॉक रिलेज ऑफ फुट रनर्स कैरिड पेपर्स रोल्ड अप इन द बैम्बू कंटेनर. एक बैम्बू कंटेनर होता था, उसमें जो समाचार होता था वो कागज़ पे लिखा होता था, उसे कागज़ को रोल करके इस बैम्बू कंटेनर के अंदर रखा जाता था. और वह कंटेनर जो फुट रनर होते हैं, जिनको हरकारा बोला जाता है, कसीद और पाथमार, जो ये लगातार
मतलब पूरा दिन भाग भाग कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते थे समाचार। द एम्परर रिसीव्ड रिपोर्ट फ्रॉम इवन डिस्टेंट प्रोविंशियल कैपिटल विद इन ए फ्यू डेज। और राजा को दूर के देशों से, दूर के स्थानों से भी बहुत ही कम समय में समाचार मिल जाता था। एजेंट एंड नोबल पोस्ट आउटसाइड द कैपिटल एंड राजपूत प्रिंस एंड ट्रिब्यूटरी रूलर्स all assiduously copied these announcements and sent their contents by messenger back to their masters। इसमें बताया गया कि जो नोबल्स थे, राजा के बहुत नज़दीकी लोग थे, बहुत ऊंचे लोग थे, वो अपने एजेंट पोस्ट करते थे, मतलब अपनी कैपिटल राजधानी से बाहर अपने एजेंट मतलब वहाँ पे लगा देते थे। और राजपूत जो प्रिंसेस थे और ट्रिब्यूटरी रूलर से, जो मतलब कि अधीन, राजा के अधीन जो शासक थे, वो सारे जो अनाउंसमेंट होती वो सारे इनको कॉपी करते और सेंट देयर कंटेंट्स बाय मैसेंजर बैक टू देयर मास्टर। और मैसेंजर्स के द्वारा, जो मतलब समाचार पहुंचाने वाले लोग होते थे, उनके द्वारा अपने मास्टर, अपने स्वामी के पास सारी समाचार पहुंचा देते थे। नाउ वी विल रीड 8.3 बियॉन्ड द सेंटर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। कहते हैं अभी तक तो हमने सेंट्रल मतलब केंद्र के बारे में पढ़ा था, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था मुगल साम्राज्य के। अब हम मुगल साम्राज्य की सेंट्रल केंद्र से परे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, प्रांतीय प्रशासन के बारे में, मतलब शहरों का, गाँवों का कैसे शासन था। द डिवीजन ऑफ फंक्शन एस्टेब्लिश्ड एट सेंटर वाज replicated in the provinces subas where the minister had their corresponding subordinate, मतलब दीवान, बख्शी एंड सदर। कहते जो आगे जो केंद्र था, सेंटर आगे प्रोविंसेस में डिवाइड था, जिन्हें सूबास बोला जाता था। और वहाँ भी मिनिस्टर राजा के द्वारा अपनी सबॉर्डिनेट वहाँ पर रखे हुए थे, जिनमें दीवान थे, बख्शी थे और सदर थे। द हेड ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर, जिन्हें सूबादार, जो हेड था प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रांतीय प्रशासन का जो हेड था, गवर्नर था, उसे सूबेदार बोला जाता था। हु इज रिपोर्टेड डायरेक्टली टू द एम्परर, और वह राजा के साथ सीधा ही मतलब संबंध रखता था। जो भी कुछ पूछना होता वह राजा के साथ डायरेक्ट संबंध था, बीच में कोई भी मीडियोकर उसके नहीं होता था। द सरकारा इंटू ईच सूबा वाज डिवाइडेड, आगे जो सूबा थे वो सरकारों में डिवाइडेड, सरकार में डिवाइड थे। ऑफन ओवरलैप्ड विद द जुरिस्डिक्शन ऑफ फौजदार हु वर डिप्लॉयड विद कॉन्टीजेंट ऑफ हैवी कैवलरी एंड मुस्केटियर्स इन द डिस्ट्रिक्ट। ऑफन कहते वहाँ पर ज़्यादा फौजदार का ही न्याय चलता था, और वो फौजदार सीमाओं की रक्षा करता था, और सीमाओं पर हैवी कैवलरी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा घोड़सवार और तोपची रखता था डिस्ट्रिक्ट में वो। द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाज लुक्ड आफ्टर एट ए लेवल ऑफ द परगना। अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आगे से परगना बोला जाता है, जैसे सब डिस्ट्रिक्ट का सब डिस्ट्रिक्ट हो गया। बाय 3 सेमी हेरिडिटरी ऑफिसर्स, और इसमें 3 ऑफिसर्स होते थे। कौन कौन थे? द कानूगो जो कीप ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड, जो रेवेन्यू जो कर वगैरह मिलता है उनका रिकॉर्ड रखता था। चौधरी कौन होता था? इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, जो करों को इकट्ठा करता था। एंड द काजी, मतलब 3 होते थे। पहले क्या था, सारा जो सेंटर था, सेंटर के बाद क्या बना? सूबे, देन सूबे के बाद क्या बना? सरकार। सूबा सरकार में डिवाइड होगी, देन सरकार डिवाइडेड इनटू लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब स्थानीय प्रशासन में डिवाइड होगी, जिसे बोलते हैं परगना। परगना में 3 अधिकारी थे, कानूगो, चौधरी एंड काजी। ईच डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन ए लार्ज सपोर्ट स्टाफ ऑफ क्लर्क, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर, मैसेंजर्स एंड अदर फंक्शनरीज हु वर टेक्निकली क्वालिफाइड ऑफिशियल्स फंक्शनिंग इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्डाइज्ड रूल एंड प्रोसीजर्स एंड जनरेटिंग कॉपीज, रिटर्न ऑर्डर्स एंड रिकॉर्ड। कहते ईच हर डिपार्टमेंट में, प्रशासन के हर डिपार्टमेंट में जो प्रबंध चलाया जाता था, उसमें काफ़ी सारे क्लर्क, मतलब क्लर्क का सपोर्ट था, अकाउंटेंट्स का जो लेखा जोखा रखता था उसका सपोर्ट था, ऑडिटर थे, वहाँ पर मैसेंजर भी थे, एंड अदर फंक्शनरी, और भी कई तरह के काम करने वाले ऑफिसर्स थे, जो कि टेक्निकली क्वालिफाइड थे, मतलब तकनीकी तौर पे बहुत अच्छे क्वालिफाइड थे। फंक्शनिंग इन अकॉर्डेंस विद
अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्डाइज रूल्स एंड प्रोसीजर, और स्टैंडर्डाइज जो रूल थे, नियम कानून बने होते उनके अनुसार ही वे कार्य करते थे। एंड जनरेटिंग कॉपीज रिटन ऑर्डर एंड रिकॉर्ड, एंड रिटन ऑर्डर और रिकॉर्ड जो थे उनकी कॉपीज बनाकर वो रखते थे। पर्शियन वाज मेड द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू आउट द बट लोकल लैंग्वेजेज वर यूज फॉर द विलेज अकाउंट। अब पर्शियन जो थी केंद्र की भाषा क्या थी, पर्शियन थी, लेकिन लोकल अकाउंट विलेज लेवल पर लोकल अकाउंट रखने के लिए लोकल भाषा भी थी, स्थानीय भाषाएं भी थी। मतलब कि जो पर्शियन थी पूरे केंद्र की भाषा थी, और स्थानीय केंद्र की भाषा के साथ साथ पर्शियन मतलब फारसी भाषा के साथ साथ स्थानीय भाषाएं भी वहाँ मौजूद थी। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।